मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा का बूथ लेवल कार्यक्रम। बूथ लेवल में लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर दी जानकारी। डेंगू मलेरिया को लेकर जिलाधिकारियों ने की आवश्यक बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। बीमारी को लेकर अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। हरिद्वार मेयर किरण जैसवाल ने रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस व परिचय पत्र कराए मुहैया। स्ट्रीट वेंडर्स लंबे समय से कर रहे थे मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। अब इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है। इसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों के लिए लगातार देश की राजधानी में जाते हैं और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को पास कराने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। विकास कार्य है उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ में विचार विमर्श करते हैं। वहीं टिहरी में श्रम परिवर्तन विभाग में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से विभाग ने रोस्टर जारी कर दिया है। वहीं भीड़ को देखते हुए श्रम परिवर्तन अधिकारी आयशा का कहना है कि विकास खंड स्तर से अब कार्ड रिन्यू किए जाएंगे। रजिस्टर तो 36,000 है और जो एक्टिव रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ जिनके रिन्यूअल हैं और एक्टिव हैं वो 12,000 के आसपास है। आजकल हमारे श्रम विभाग में न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहे हैं, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, या तो WFC से होंगे या हमारे यहीं CSC से होंगे। आजकल हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसमें रिन्यूअल हो रहे हैं और लोगों की फैमिली डिटेल्स चढ़ाई जा रही हैं, बच्चों के नाम चढ़ाने या फिर नॉमिनी चढ़ाने, ये सब काम हो रहा है। जिसके लिए एकदम से ज़्यादा लोग ना आ जाए, हमने रोस्टर जारी किया हुआ है, पूरे हफ्ते का रोस्टर जारी किया हुआ है। एक एक ब्लॉक को हम बुला रहे हैं उसमें। कोई कोई डेज ऐसे हैं जिसमें हम 2 ब्लॉक्स को बुलाते हैं जिनमें जनसंख्या थोड़ी कम है, श्रमिकों की संख्या थोड़ी कम है। और इसके अलावा हम लोग टोकन बांटते हैं लोगों को। 50 लोगों का हम एक दिन में कर पाते हैं जो भी काम है। रजिस्ट्रेशन तो सॉरी नहीं हो रहा है, रिन्यूअल या फैमिली डिटेल चढ़ाना 50 लोगों का कर पाते हैं। बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया। प्रदेश में बूथ लेवल तक लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई हैं, अब लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में सही जानकारी देने के लिए भाजपा जगह जगह कार्यशाला का आयोजन करेगी। वक्फ बोर्ड का जो हमारा बिल संशोधन आया है उसको लेकर के तमाम पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करना और लोगों को अवेयरनेस करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। और इस प्रदेश में उत्तराखंड में भी हमारे आदित्य कोठारी जी के संयोजक में
जो पूरी टीम बनी है, हमारे कोहली जी हैं उसमें, शादाब शम्स जी हैं उसमें, इंतजार हुसैन जी जो हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं वो इस कमेटी में है। और आप तमाम मंडलियों के साथ जाकर के पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे कि वक्फ बोर्ड से लोगों को इसमें क्या फायदा होने वाला है। जिस प्रकार से लोग बरसों बरसों तक इसमें गुमराह रहे और उनको कोई फायदा नहीं मिला, वक्फ बोर्ड से केवल धनाढ़ लोगों को फायदा मिला। आज वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन आया उसमें हमारी जो गरीब मातृ शक्ति है, गरीब बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी के जो बिल्कुल निचले स्तर के जो लोग हैं, उनको वक्फ बोर्ड में फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि चाहे शिक्षा से लेकर के तमाम सारी योजनाओं को वक्फ बोर्ड में ला करके उन लोगों को फायदा देने के लिए आज प्रदेश भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देहरादून कलेक्टर ने बढ़ते डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जरूरी बैठक की। इस बैठक में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि डेंगू मलेरिया से संबंधित बीमारी के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ और मैदान सभी जगह इन बीमारियों से बचने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी अधिकारियों को 15 मई तक डेडलाइन दी गई है। उससे पहले सभी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड पहलू आता है कि हमें सोर्स रिडक्शन के ऊपर किस तरह से प्रहार करना है। तो सोर्स रिडक्शन के लिए चाहे वो मैन मटेरियल मशीनरी है, उसके लिए निगम और हमारे चिकित्सा विभाग को एडिक्वेटली डायरेक्ट कर दिया गया है कि संसाधनों के अभाव में उन पे कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी फंड डेफिसिट वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी सोर्स करके उनको प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी उनको हमने आज एडवांस भी जारी कर दिया है। और हमारा जो थर्ड महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि जो हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, प्रथमतः तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए, सर्च प्लान होना चाहिए कि इनकेस इन्फ्लक्स बढ़ने लगे तो उनमें एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री को लक्सर रेलवे स्टेशन पर अपेक्षित रेलगाड़ियों की नियमित ठहराव और फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण को लेकर विरोध प्रस्ताव सौंपा है। वहीं उत्तराखंड पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उन्होंने विशेष प्रस्ताव सौंप दिया, जिसमें बहादुरपुर की फाटक पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण और रेलवे स्टेशन पर अपेक्षित रेलगाड़ियों के नियमित ठहराव सहित अन्य बिंदु शामिल हैं। अब जल्द ही दिल्ली से रेल मंत्री से मुलाकात कर अग्रिम कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। मुझे प्रस्ताव दिए थे लक्सर को लेकर के, एक फ्लाईओवर को लेकर के, कुछ देहरादून जिले का जो रायवाला हमारा क्षेत्र है वहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर के, कुछ ट्रेन को लेकर कुछ प्रस्ताव थे। वो सारी मेरी माननीय मंत्री से बात हुई है और अभी मैं बहुत जल्दी उनको जाकर मिलूंगा और उन पर आगे कार्रवाई के लिए उनसे अनुरोध करूंगा। मुझे प्रस्ताव दिए थे लक्सर को। चारधाम यात्रा के लिए महज 10 दिन ही बचे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से पूछा है कि एक ओर सरकार के पास प्रत्येक धाम की यात्रा क्षमता की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी ओर वह असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है। ऐसे में क्या श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धर्मों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था सरकार ने पूरी की है? इसके साथ उन्होंने भाजपा सरकार के 8 सालों के दौरान हुई यात्रा पर भी सवाल उठाए। साथ ही धस्माना ने सरकार से IIM रोहतक की दी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की और ये भी सवाल किया कि आखिर उस रिपोर्ट को राज्य सरकार क्यों छिपाना चाहती है। के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है।
पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की है। राज्य की सरकार को उसको करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। हाई स्कूल में कमल सिंह चौहान, हरगोविंद सुयाल व जतिन जोशी ने 500 में से 996 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किए हैं। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को स्वयं कॉल कर उनको बधाई दी और उनके बेहतर भविष्य की कामना भी की। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो बच्चे हमारे पास हुए और जो टॉपर बच्चे हैं उनको शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से और अपनी सरकार की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से, देश के शिक्षा मंत्री की ओर से और हमारे मुख्यमंत्री की ओर से सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इस साल काफ़ी बच्चे टॉपर आए, फर्स्ट क्लास भी आए हैं और समय पे रिजल्ट घोषित करने वाला उत्तराखंड का कीर्तिमान हमने इस बार स्थापित कर दिया। बागेश्वर के कपकोट में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी संचालित नहीं हो पाया। इसको लेकर ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर अपेक्षा के आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक विद्यालय संचालित नहीं होने से छात्रों को परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने पढ़ाई के लिए लंबी यात्रा तय करनी पड़ रही है। वहीं निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने अभी तक स्कूल संचालित नहीं होने पर नाराजगी जताई। रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको संविधान का अधिकार मिलना चाहिए और क्योंकि वो भी एक स्वरोजगारी है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फुटपाथ पर कारोबार करके खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करने के बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसको किसी प्रकार का सरकार का कोई संरक्षण नहीं मिलता है। तो ये प्रक्रिया सभी नगर निगमों में है, लेकिन हरिद्वार नगर निगम में ये व्यवस्था नहीं थी। तो आज हमने जो है मेयर साहब से जो है इसका शुभारंभ कराया है। तमाम रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस आज वितरित किए गए हैं। रेहड़ी पटरी वालों का ज़्यादा ही मतलब यातायात के सड़कों पर ज़्यादा फैलाव रहता है, जिससे यातायात में हमें बहुत असुविधा होती है। बाहर से यात्री आते हैं तो उसमें बहुत असुविधा होती है। तो हमने आज निगम के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, इसमें जो संजय चोपड़ा जी हैं उनके द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था और हमारे संज्ञान में लाए। तो हमने रेहड़ी पटरी वालों को आज लाइसेंस बांटे हैं, जिससे कि हमारी यातायात व्यवस्था में कोई मतलब वो कोई परेशानी मत हो और जो हमारे और जो एक्स्ट्रा जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनको मतलब हम इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। 30 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो रही पावन चार धाम यात्रा को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए हमारे मेडिकल अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है और इस बार हम चारों धामों में कुल 102 स्वास्थ्य मित्र तैनात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम 25 एमआरपी लगा रहे हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मित्र, फॉरेंसिस्ट और मेडिकल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र भी लगाए जाते हैं, जो 102 की संख्या में इस बार एनएचएम द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट्स हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार एमआरपीज भी लग रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी का सीमांतर गांव तोशी आजादी के बाद पहली बार संचार सुविधा से जुड़ने जा रहा है। तोशी गांव को संचार सुविधा से जोड़ने को लेकर बीएसएनएल मोबाइल टावर का निर्माण कार्य गतिमान है। आजादी के बाद तोशी गांव के पहली बार संचार सुविधा से जुड़ने से ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखने को मिला
और तोशी गांव में संचार सुविधा सुचारू होने से ग्रामीणों के साथ तोशी, वासुकी ताल, केदारनाथ पैदल ट्रैक पर आवाजाही करने वाले पर्यटकों को भी संचार सुविधा का लाभ मिलेगा। काफ़ी समय से ये पहल लोगों की थी, यहाँ पे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जो है कि पिछले साल भर से जो प्रोसीजर चल रहा है, अभी उम्मीद जगी हुई है कि BSNL का जो नेटवर्क यहाँ पे लग रहा है तो इसमें संचार की सारी सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पे लोगों को जो है कि काफ़ी ऊंची चोटियों पे जाकर के या 2 किलोमीटर आगे जाकर के नेटवर्क संचार सुविधा का लाभ मिलता है, दूर जाकर के जो है कि नेटवर्क की बात हो पाए। उधम सिंह नगर में जिला आपूर्ति अधिकारी के जिले के पेट्रोल पंप पर छापा मारा। इस दौरान सहायक नियंत्रक, वॉट मैप अधिकारी भी मौजूद रहे और टीम ने नैनीताल रोड स्थित BP भारत पेट्रोल पंप, शक्ति आयाम पेट्रोल पंप और वेल पेट्रोल पंप पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पेट्रोल पंप के शौचालय में साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और तीनों पेट्रोल पंप के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की। निरंतर चेकिंग होती रहे, तो इसी क्रम में आज DSO साहब के साथ और हमारे जो बाट माप अधिकारी हैं उनके साथ, तहसीलदार साहब के साथ हम यहाँ पर आए थे। आज हमने 3 पंपों की चेकिंग की है। तीनों में अभी तक ऐसी कोई विशेष खामी नहीं मिली, बाकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। हाँ, साफ़ सफाई और जन सुविधाओं में कुछ कमियाँ मिली हैं, उसको हमने अपनी रिपोर्ट में शामिल करवा लिया है और उस पर संबंधित जो हमारे अधिकारीगण साथ में आए हैं उनको हमने निर्देशित भी कर दिया है कि उस पर यथा नियमानुसार कार्रवाई करें। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही चौक क्षेत्र में एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बता दें कि मृतक की पहचान IRB दरोगा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। शिनाख्त करने पर पता लगा कि वो पुष्करचंद जोशी हैं, जो IRB बेलपड़ा में तैनात हैं। ये चंपावत के रहने वाले हैं। ये बिजनौर से बुलेट वाहन से आ रहे थे अपनी। इनकी फीका पुल के पास, नादही के पास, इनकी पिकअप वाहन से टक्कर हुई और उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इनके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज आई हैं, जिसके कारण इनकी मौत हुई है, ऐसा समझ। हल्द्वानी में कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार का आयोजन कर फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। जनता दरबार में फरियादियों ने आरोप लगाया कि रुद्रपुर के एक डेवलपर ने प्लॉटिंग और जमीन से जुड़े मामले में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया है और उक्त डेवलपर कॉलोनी का नक्शा पास नहीं कराया है तो तत्काल चालान की कार्रवाई की जाए और जिलाधिकारी से भी पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है ताकि संबंधित डेवलपर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सके। हमने प्लाट लिया था फ्रेंड का 4,60,000 का लिया था। अब उसने हमें वो प्लाट नहीं दिया, अंदर का प्लाट दिया है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। उसमें हमने बनवा लिया, उसमें रह भी रहे हैं। अब हमें परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। हम आ रहे हैं उसमें और रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। सत्यपाल यादव, सत्यपाल बहुत परेशान कर रहा है, कह रहा है रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा मैं। तो आज आप कहाँ हैं? किससे मिलने आए? यहाँ पे आए हैं हल्द्वानी से, रावत जी से मिलने के लिए, गाँव मिनिस्टर के लिए। हाँ, अपनी समस्या लेके आए हैं, हमारा काम हो जाएगा इसीलिए आए हैं। सत्यपाल सुन नहीं रहा है। समस्या जो है, एक सतपाल यादव है, इन्होंने अलस्का रेंज से बंदूखेड़ा में प्लॉटिंग की है 2013 में। 2017 में प्राधिकरण आया, उस समय कोई नक्शे का कोई वो नहीं था जी। अब प्राधिकरण वाले परेशान कर रहे हैं। उधर सतपाल यादव ने पूरी का कॉलोनी जो है उसे तहस नहस करा दिया, खुद मिलकर। कुछ ना पार्क बनाया, ना मंदिर बनाया, ना नाली सड़क, कुछ नहीं है वहाँ। और प्लॉट भी 2 बार सेल कर दिए, कोई ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना कोई इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये है कि एक कोई पर्टिकुलर बिल्डर हैं जिन्होंने 2-3 जगहों पे कॉलोनीज काटी हैं। उसमें विभिन्न शिकायतकर्ता आज आए थे और उनकी 2-3 अलग अलग तरह की शिकायतें थी। एक शिकायत तो ये थी कि जहाँ पे एडवांस पैसा ले लिया गया है लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ शिकायतें ऐसी थी कि रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन कब्ज़ा नहीं दे दिया है। तीसरी शिकायत ऐसी थी कि कब्ज़ा भी दे दिया गया है लेकिन
कब्ज़ा जो दिया है वो सही जगह पे नहीं दिया है, प्लॉटिंग एरिया के बाहर है, तो दाखिल खारिज में दिक्कतें आ रही हैं। और जो प्रॉमिस किया था बिल्डर ने, वहाँ पे जो कॉमन फैसिलिटीज़ एक किसी भी कॉलोनी में होनी चाहिए, बिजली की हो, पानी के निकासी की हो, या उसमें खुला एरिया पार्क का छोड़ना है, वो सब नहीं था। तो इन सब का संज्ञान लिया गया है और उनको मौका दिया गया पहली बात तो कि वो इसको सेटल कर लें। कहीं पे अगर दाखिल खारिज संभव नहीं है तो पैसा उनको लौटा दें। प्राधिकरण से कहा गया कि नक्शा पास नहीं है तो कॉलोनी का इसमें चालान किया जाए। और जो ऐसे प्रकरण आते हैं जो शुद्ध रूप से धोखाधड़ी के हैं, उनमें लैंड फ्रॉड की जो आने वाली मीटिंग है उसमें रिपोर्ट डीएम उधमसिंह नगर से हम मांग रहे हैं और उसके आधार पे जो एफआईआर जो होती है प्राधिकरण में जो रिपोर्ट आएगी और डीएम की जो रिपोर्ट आएगी उसको करवाया जाए। उधमसिंह नगर में तेज आंधी से कहर छाया हुआ है। इस तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी है। बता दें कि पहाड़गंज में नगर निगम में एमआरएफ सेंट्रल की छत उड़कर 5 घरों पर जा गिरी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मेयर विकास शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने जिला अस्पताल के पीएमएस से बात की और टीम भेजने को कहा। कल रात मौसम ख़राब होने की वजह से जो आंधी तूफान आया था उससे एक टिन शेड, नगर निगम की एक बिल्डिंग का टिन शेड जो पीछे बस्ती है उसमें चला गया था, जिसमें 5 मकानों को क्षति हुई है और हल्की फुल्की चोटें आई हैं लोगों को। तो मौके पर नगर निगम की टीम द्वारा इसका निरीक्षण कर पूरा आकलन किया गया है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, और लोगों के लिए एक मेडिकल टीम भी वहाँ भिजवाई गई है मेयर साहब द्वारा। साथ ही तहसील की टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था जिससे वो अपना निरीक्षण कर लें और हेतु सहायता के जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है वो आगे कार्रवाई करें। जो आंधी आई थी उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। 6 जगहों पे हमारे कुछ पेड़ गिरे थे, जिससे कुछ जगहों पे यातायात भी बाधित हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन वो सारे पेड़ हटवा दिए गए हैं, यातायात सुचारू है। और तहसील बाजपुर और रुद्रपुर में 2 भवनों की छत जो है वो हवा से उड़ गई थी। तो इसमें कोई जनहानि नहीं है और इनमें जो भी अहेतुक सहायता है उसके लिए तहसील से आवंटन की प्रक्रिया की जाए। कल रात मौसम। वहीं नैनीताल में भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के छात्र सुमित बिष्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के घोषित इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा परिणाम में 7वीं रैंक हासिल कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। बता दें कि सुमित ने इंटर बोर्ड परीक्षा में 95.80% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं सुमित का कहना है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए 2-3 घंटे पढ़ना बेहद जरूरी है। सुमित ने अपनी सफलता का श्रेय कठोर परिश्रम, माता पिता व गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया। बहुत खुशी है, हम गांव से यहाँ आए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने। गांव में स्कूल नहीं थे, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हम गांव से यहाँ आए हैं। इसने हाई स्कूल में भी अच्छे अंकों से प्राप्त हुआ था, उस समय भी हमें खुशी हुई थी। इंटर में भी अच्छे अंकों से पास हुआ है, बहुत खुशी की बात है। जगह जगह सुबह से फ़ोन ही आने में, बधाई देने में है, सब मतलब कह रहे हैं कि गाँव का नाम रोशन कर दिया, बेटे ने गाँव का नाम रोशन कर दिया, इसलिए बहुत खुशी का माहौल है। तो खुशी हो रही है। दिन में तो उतना मतलब मन नहीं लगता है, रात को शांति होती है तो रात को ही पढ़ाया जाता। तो स्कूल के बाद जाया नहीं, 2 से 3 घंटा रोज़ जितना भी हो सकता है, रोज़ अपने हिसाब से रोज़ का रोज़ पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है। वहीं लोहाघाट में कुछ लोगों ने अविरल बहने वाले बंसवाड़ घरेरे को मिट्टी डालकर पाट दिया, जिस कारण प्रवाह पूरी तरह से रुक गया और इसके चलते क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों को काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मिट्टी डालने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि बंसवाड़ गघेरा पेयजल का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ लोहावती नदी का सहायक भी है। मामले में तहसीलदार जगदीश नेगी ने कहा है कि मामला संज्ञान में आने के बाद राजस्व उप निरीक्षक को मौके पर भेजा गया और मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रवाह को सुचारू किया जाएगा। जो साल भर अविरल बहता रहता है, जिसमें काफ़ी शुद्ध पानी जो कि बांज, बुरुज, काफल उस इलाके से पानी निकलता है, एबट माउंट के करीब है। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा
जो ये हमारा पेयजल है और ये पेयजल की भी आपूर्ति करता है बंसाड़ गधेरा। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इसमें मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर डाला जा रहा है और इसके अवरल प्रवाह को रोका जा रहा है। और इससे देखने सुनने में ये आ रहा है कि जो भी हमारे क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी हैं और जो लोग वो लोगों में नाराज़गी है कि ऐसे अवरल बहने वाली नदी कहेंगे हम, चाहे वो हमारा एक गधेरा है, क्योंकि वो हमारे शहर की पानी की आपूर्ति भी करता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो और वो जो भी अराजक तत्व हैं और ऐसे गाड़ गधेरे नदी में मलबा डाल रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। और मैं चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से मांग है कि इस समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के शिव शक्ति टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुटी। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजह पता लगाने में जुटी हुई है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।